गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के बोर्ड में पूछे गए प्रश्न लेकर के आई हूँ। ये मेरे कुछ पिछले वर्ष के आए हुए प्रश्न हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के प्रश्न हैं। मीन्स कि प्रश्नों को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं और उनके आंसर सेम कैसे हो सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने इसके क्वेश्चन आंसर कर भी लिए हैं, तो आज हम थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जिनके आंसर्स में सिमिलैरिटी आपको ज़रूर दिखेगी। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। समरी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने समरी को बहुत अच्छे से समझ लिया, इस चैप्टर को आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन है, फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों था? आहत का मतलब होता है दुखी, कि जब फादर बुल्के की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त लेखक दुखी क्यों थे? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले फादर बुल्के के बारे में कि फादर बुल्के हमेशा लोगों के साथ प्यार से रहते थे, लोगों को प्यार बांटते थे, लोगों के साथ आत्मीय व्यवहार करते थे, लोगों के सुख दुख में शामिल रहते थे। चूँकि लेखक से उनके संबंध जो थे वो काफ़ी वर्षों के थे, मीन्स कि 35 से 45 वर्षों तक का उनका लेखक के साथ संबंध था। इतने वक्त में लेखक के वो बड़े भाई के समान थे, एक पुरोहित के समान थे, कि यानी कि बड़े भाई के रूप में वो अपने आशीर्वाद दिया करते थे और एक पुरोहित की तरह जो भी घर में समारोह होता था उनमें वो जो वहाँ के संस्कार होते थे वो एक पुरोहित की तरह उसको वो निभाते थे। तो लेखक इस बात से ज़्यादा दुखी थे कि जिस इंसान के मन में एक अमृत भरा भाव था, उस इंसान की मृत्यु बहुत ही कष्टदायी थी। आप लोग को मालूम है कि फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। मीन्स एक गैंग्रीन नाम का फोड़ा होता है, घाव होता है जो शरीर में बनता है और शरीर में पॉइजन फैलाता है, जहर फैलाता है। तो फादर बुल्के की जो मृत्यु थी, जो उनका अंतिम समय था, वो बहुत ही पीड़ादायी था। तो ये सारी बातें सोच करके लेखक बहुत ही आहत थे, मीन्स दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने फादर का शब्द चित्र किस तरह खींचा है? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे पिछले वीडियो में कि फादर बुल्के की जो छवि आपके सामने उभरती है उसको बताइए। तो यहाँ पे छवि जो मैंने आपको बताई थी कि फादर बुल्के देखने में कैसे लगते थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, सेम वही क्वेश्चन ये है कि लेखक ने फादर का शब्द चित्र किस तरह खींचा है, कि मतलब फादर बुल्के का जो शारीरिक बनावट था वो कैसा था। मैंने आप लोगों को बताया कि फादर बुल्के लंबे कद के थे, वो उनका रंग गोरा था, आंखें नीली थी, उनके चेहरे पे सफ़ेद दाढ़ी थी, वो पादरियों जैसा एक सफ़ेद चोंगा मीन्स लंबा वस्त्र जिसको कहते हैं वो धारण करते थे। तो ये फादर बुल्के का व्यक्तित्व है। अगला क्वेश्चन, परिमल क्या है? लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं? परिमल, मैंने आप लोगों को बताया था कि इलाहाबाद में एक साहित्यिक संस्था थी जिसका नाम परिमल था। तो परिमल इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था थी। लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं? तो मैं पहले बताना चाहूँगी आपको कि परिमल में जो युवा साहित्यकार थे वो बैठ करके उस संस्था में बैठ करके साहित्य पे परिचर्चाएँ किया करते थे, कविताओं पे परिचर्चाएँ किया करते थे और आपस में हंसी मजाक करते थे, अपने विचार एक दूसरे के समक्ष रखते थे। वहाँ पे फादर बुल्के भी आया करते थे, लोगों के साथ घुल मिल कर के वो भी लोगों के साथ हंसी मजाक करते थे और अपने अकाट्य तर्क दिया करते थे।
तो वहाँ पे फादर बुल्के का आना लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था। फादर बुल्के लेखक की रचनाओं पर कि लेखक जो भी रचनाएँ किया करते थे, उस पे वो अपने बेबाक सुझाव दिया करते थे, अपनी राय दिया करते थे। तो इन सब चीज़ों को लेखक ने हमेशा याद किया और जब भी वो परिमल को याद करते थे, तो परिमल के कारण परिमल उस साहित्यिक संस्था को याद करके लेखक को फादर बुल्के की याद आ जाती थी, इसलिए वो परिमल के दिन को याद करते थे। अगला क्वेश्चन है कि फादर का सानिध्य पाकर लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि वह किसी देवदार वृक्ष की छाया में खड़ा हो। ये भी क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि फादर बुल्के की छाया देवदार के समान क्यों लगती थी, मतलब फादर बुल्के का सानिध्य। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर बुल्के हमेशा लेखक के घर आया जाया करते थे। लेखक से उनके पारिवारिक संबंध थे। लेखक के घर के किसी भी उत्सव में वो बड़े भाई की तरह आशीर्वाद देते थे और एक पुरोहित के समान सारे संस्कार किया करते थे कि जब लेखक के बेटे का अन्नप्राशन होता है तो फादर बुल्के ही उनके बेटे के मुंह में अन्न डालते हैं। तो जिस तरीके से देवदार का वृक्ष लोगों को शीतलता देता है, लोगों को छाया दे के सुकून देता है, उसी तरीके से फादर बुल्के की उपस्थिति लेखक के लिए देवदार के वृक्ष के समान थी कि उनके सानिध्य में रह करके लेखक को सुकून मिलता था, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को एक बड़े भाई के समान निभाते थे। इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को देवदार के वृक्ष के छाया के समान कहा। अगला क्वेश्चन है, फादर की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनका स्वभाव भी किस सीमा तक उन्हें सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुई, स्पष्ट कीजिए। देखिए, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि फादर बुल्के को सन्यासी बनाने में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी कि फैमिली बैकग्राउंड और खुद लेखक का स्वभाव कहाँ तक मतलब सिद्ध हुआ, सहायक सिद्ध हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने आपको बताया भी था कि लेखक की पारिवारिक पृष्ठभूमि का काफ़ी योगदान था, मीन्स कि काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। रीज़न था कि लेखक के परिवार में फादर बुल्के के परिवार में उनके माता पिता थे। पिता एक व्यवसायी थे, मीन्स उनका अपना कारोबार था, बिजनेस था जिसमें वो व्यस्त रहा करते थे। फादर बुल्के के 2 भाई थे, एक भाई पादरी था, मीन्स कि चर्च में वो भी मतलब कि एक धर्म गुरु था, और एक भाई अपने परिवार के साथ अलग रहता था। तो फादर बुल्के का उनके साथ भी कोई ख़ास संबंध नहीं था। एक बहन थी जो बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव की थी, जिसका रवैया हमेशा सख्त रहता था, मतलब रूड रहता था। तो इसकी वजह से फादर बुल्के का अपनी बहन के साथ भी कोई ख़ास अच्छा रिलेशन नहीं था। तो ये सारे जो माहौल थे, ये सारी परिस्थितियाँ जो थी, वो फादर बुल्के को सन्यासी बनाने के लिए काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हुई। कुछ हद तक खुद फादर बुल्के का जो अपना भी व्यवहार था, वो भी सन्यासी बनने की उनके अंदर की इच्छा जो थी वो शुरू से थी। तो ये सारे मिली जुली जो परिस्थितियाँ थी वो फादर बुल्के को सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुई। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे कि सन्यासी बनने से पूर्व फादर ने धर्मगुरु के सामने क्या शर्त रखी और क्यों। आपको ये पता है कि जब फादर बुल्के सन्यासी बनने गए तो फादर ने यानी कि फादर बुल्के ने धर्मगुरु के समक्ष, जिनके सामने वो गए थे सन्यासी बनने के लिए, जो चर्च के कहते हैं ना, जो बड़ा होता है, जैसे हमारे में पुरोहित होते हैं तो उनके में पोप जिनको हम कहते हैं, तो उनके समक्ष उन्होंने क्या शर्त रखी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब फादर बुल्के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मतलब लास्ट ईयर था लेकिन उन्होंने उसे कंप्लीट नहीं किया,
क्योंकि उनके अंदर सन्यासी बनने की जो इच्छा थी वो बहुत ही ज़्यादा बलवती हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो रही थी। तो उन्होंने धर्म गुरु के समक्ष सन्यासी बनने की बात जाहिर की। तो धर्म गुरु ने भी उनसे जब सन्यासी बनने की इच्छा पूछी कि वो सन्यासी बनने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं, तो फादर बुल्के ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो भारत में ही रहना चाहते हैं, भारत में ही रह करके वहाँ पे वो अपने मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो धर्म गुरु ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्यों? तो मैंने आपको बताया कि भारतीय संस्कृति काफ़ी लेखक फादर बुल्के को प्रभावित कर रही थी। यहाँ के मिली-जुली जो कल्चर थी, मिली-जुली जो संस्कृति थी, यहाँ पे जन्मे महापुरुष थे, जिनके बारे में फादर बुल्के ने सुना था। यहाँ गंगा यमुना संस्कृति के बारे में भी फादर बुल्के ने सुना था। तो ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद फादर बुल्के ने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाने का निर्णय लिया और ये सारी चीज़ें सोच करके ही उन्होंने धर्म गुरु के समक्ष भारत जाने की बात को स्वीकार किया, जिसके लिए धर्म गुरु ने उन्हें इजाज़त दे दी। अगला क्वेश्चन है, भारत आने के लिए पूछने पर फादर क्या जवाब देते थे? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है भारत आने के लिए, कि जब फादर बुल्के भारत आए तो यहाँ पे लोगों ने उनसे ये पूछा कि भारत आने के पीछे उनका क्या मोटो था, क्या उद्देश्य था या किस वजह से वो भारत आए। तो उस पे फादर बुल्के का क्या जवाब था? तो फादर बुल्के से जब लोग वो भारत आने का कारण पूछते हैं, भारतीय लोग ही जब उनसे भारत आने का कारण पूछते हैं, तो उनका एक संक्षिप्त सा जवाब यानी एक छोटा सा जवाब होता था, जैसी प्रभु की मर्जी, कि ईश्वर ने जैसा चाहा और मैं यहाँ चला आया। फिर उसके बाद वो हंस करके जवाब देते थे कि उनकी माँ भी उनको बचपन में यही कहा करती थी कि लड़का तो हाथ से निकल गया। मीन्स उनकी हरकतें ऐसी थी, हरकतें कहने का मतलब गलत वे में नहीं है कि फादर बुल्के हमेशा ही सन्यासी बनने जैसे भाव लेकर के रहते थे। उनके मन में परिवार को लेके कोई जिम्मेदारियां नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को देख करके उनकी माँ भी यही कहती थी कि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल है, मीन्स हाथ से निकल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों को ये सारे रीजंस को फादर बुल्के जब लोग उनसे भारत आने का कारण पूछते थे तो वो यही बताते थे, अपने बिहाफ पे वो बोलते थे ईश्वर की मर्जी थी इसलिए वो भारत आ गए। दूसरा, उनकी माँ भी उन्हें हमेशा से ही यही कहा करती थी कि लड़का हाथ से निकल गया। तो ये सारे कारण जो थे भारत आने के लिए काफ़ी थे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने भारत में बसने के लिए क्या आवश्यक समझा? उन्हें किस तरह हासिल किया? क्वेश्चन को देखिए, फादर बुल्के ने भारत में बसने के लिए क्या आवश्यक समझा, उन्हें किस तरह हासिल किया। मीन्स कि जब फादर बुल्के भारत आए तो भारत में रह के उन्होंने क्या किया और उसको जो कुछ भी किया उसे उन्होंने किस तरीके से प्राप्त किया। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से देखेंगे कि भारत आने पे फादर द्वारा शिक्षा दीक्षा प्राप्ति के सोपानों का क्रमिक वर्णन कीजिए। कि मतलब जब फादर बुल्के भारत आए तो वहाँ पे यहाँ आकर के उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा को कैसे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फादर बुल्के ने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी और भारत आने के बाद इन्होंने यहीं पे शिक्षा दीक्षा लेना आवश्यक समझा। सबसे पहले इन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक रह करके, मैंने आपको बताया था कि जीसेट संघ में 2 साल तक रह करके पादरियों के बीच में रह करके इन्होंने धर्म की पढ़ाई की, क्योंकि धर्म से इनका एक रिश्ता था, लगाव था। तो जीसेट संघ के साथ रह करके इन्होंने 2 साल तक धर्म की पढ़ाई की और 9 से 10 साल तक ये दार्जिलिंग में रहे और वहाँ उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद ये इलाहाबाद आ गए, प्रयाग विश्वविद्यालय में रह करके इन्होंने
बीए किया, एमए किया और एमए उन्होंने हिंदी विषय से किया और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अंडर में, यानी कि धीरेन्द्र वर्मा के साथ रह करके इन्होंने शोध कार्य किया। जो उनके रिसर्च यानी कि शोध का विषय जो था वो था रामकथा उत्पत्ति और विकास। तो ये सारी प्लानिंग उन्होंने भारत आ करके की और भारत में रहने का ये उन्होंने एक जरिया बनाया, एक माध्यम बनाया। अगला प्रश्न है, सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी माँ से स्नेह एवं प्रेम कम न हुआ, स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें है कि वैसे तो फादर बुल्के का अपने परिवार के साथ कोई ख़ास संबंध नहीं था, लेकिन अपनी माँ से वो बहुत प्यार करते थे। जब वो भारत आए तो यहाँ आने के बाद वो 3 बार रेम्स चैपल गए अपनी माँ के लिए। उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास अक्सर कर आया करती थी, जिसे वो अपने एक अभिन्न दोस्त डॉक्टर रघुवंश जी को ज़रूर दिखाया करते थे, जिसमें उनकी माँ का उनके प्रति प्रेम होता था। तो फादर बुल्के का अपनी माँ के साथ एक असीम लगाव था, जिस लगाव की वजह से उनकी माँ उन्हें हमेशा याद किया करती थी, उन्हें चिट्ठियाँ लिखा करती थी। वो अपनी माँ की चिट्ठियों से इतना प्रेम करते थे कि वो उन चिट्ठियों को अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनके मात्र प्रेम को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने हिंदी के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किया। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि फादर बुल्के का हिंदी से एक घनिष्ठ लगाव था। हिंदी को वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की वजह से इन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए प्रयास किया। इन्होंने हिंदी अंग्रेज़ी शब्दकोश बनाया। जब वो हिंदी भाषियों को हिंदी की उपेक्षा करते हुए देखते थे तो इनको काफ़ी दुख होता था। हिंदी के ये साहित्य के मंच पे जा कर के हिंदी के लिए अकाट्य तर्क दिया करते थे। फिर राष्ट्रभाषा देखने की इच्छा तो उनके मन में शुरू से ही थी और उसके बाद हिंदी की दुर्दशा को देखते हुए इनके मन में दुख होता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ये दर्शाती हैं कि हिंदी के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। अगला क्वेश्चन है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे हमें फादर बुल्के की मतलब क्वालिटी को बताना है। तो क्वालिटी तो खैर उनमें बहुत थी कि सबसे पहले फादर बुल्के में मतलब कि बहुत सी विशेषताएं थी। वो सन्यासी होने के बाद भी लोगों के साथ अंतरंग संबंध रखते थे, लोगों को आशीर्वाद देते थे और बड़े भाई की तरह मतलब प्रेम करते थे। लोगों के दुख दर्द में शामिल होते थे, जिनसे भी एक बार वो रिश्ता बना लेते थे उसे वो कभी तोड़ते नहीं थे। वो बहुत ही मृदुभाषी थे। उनका विदेशी होने के बाद भी उनका हिंदी से एक असीम लगाव था, एक घनिष्ठ प्रेम था। तो ये सारी क्वालिटी जो थी वो फादर बुल्के के अंदर थी। मैं अपने अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलूँगी कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। देखिए हमें इसमें संदेश बताना है कि ये पाठ हमें क्या संदेश देता है। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि फादर बुल्के एक विदेशी होने के बाद भी लोगों के साथ सहानुभूति का व्यवहार रखते थे। तो इस तरीके से फादर बुल्के के व्यक्तित्व को देखते हुए हमें लोगों के लिए सहानुभूति का व्यवहार रखने का संदेश मिलता है। दूसरा संदेश हमें देखने को मिलता है कि फादर बुल्के भारत में बसने के बाद भी वो अपने जन्मभूमि रेम्स चैपल से असीम प्रेम करते हैं। तो इस तरीके से उनका अपने जन्मभूमि के प्रति जो प्रेम था वो भी हमें एक संदेश मिलता है कि हमें अपनी जन्मभूमि के साथ प्रेम करना चाहिए। फिर
फादर बुल्के का हिंदी के प्रति जो लगाव था, उस लगाव को देखते हुए भी हमें ये संदेश मिलता है कि एक विदेशी जब हमारी भाषा को इतना सम्मान दे सकता है, तो हमें अपनी भाषा के लिए सम्मान रखना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस पाठ में जो हमें एक अच्छा संदेश देती हैं। तो मैंने अपने चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं अपने वीडियो को यहीं कंप्लीट करती हूँ। धन्यवाद।